हाँ, आवाज़ नहीं आ रही थी, अब हो गई होगी आवाज़। दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा बंद था वो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, पहले देख लेता हूँ आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं, फिर सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मिनट वेट करेगा। गुड आफ्टरनून, रवि कह रहे हैं गुड आफ्टरनून। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज़ तो क्लियर है ना मेरे से? आवाज़ नहीं आ रही थी, अब हो गई होगी। ठीक है, अब क्लियर आवाज़। तो सेशन जो आज का है उसको देख लेते हैं। जैन धर्म के बारे में मैं क्या बोल रहा था, उस समय आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। मैं ये कह रहा था आपको कि जो जैन धर्म है उसको हम लेके चल रहे हैं। लास्ट में मैंने आपको वैदिक कल्चर के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने बोला था आपको ऋग्वेद वगैरह के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करेंगे, तो वो सेशन मैंने थोड़ा सा रोक दिया है। आज अच्छा सफिशिएंट टाइम है मेरे पास, तो मैं आज थोड़ा जैन धर्म के बारे में बता दूं, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा रट्टा मारना पड़ता है कई लोगों को। ठीक है, ठीक है रवि, स्टार्ट करें हम सेशन को। तो इसको रट्टा मारना पड़ता है, तो मैं सोच रहा था थोड़ा आपको बहुत डिटेल में समझा दूं कि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत पहली बात तो मैं थैंक्स कहूँगा जो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं क्लास को, कि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाऊँ मैं। जहाँ पे लगेगा कि मैं फैक्चुअल चीज़ें आपको ऐड करनी है वहाँ पर बताऊँगा मैं आपको। हालांकि पीडीएफ में आपको दे रखा है ऋग्वेद वगैरह, सामवेद किससे रिलेटेड है, क्या क्या गंधर्व वेद है, कौन इसके ज्ञाता है, वो सब दे रखा है। फिर भी मैं क्लास के थ्रू आपको समझा दूंगा कि तरीके से आपको याद हो जाए। पर प्रायोरिटी हमारी जैन धर्म की है, इसके बाद वाले सेशन में हम उसको ऐड कर लेंगे। तो जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ सबसे, आप कहानी को कोरिलेट करते रहे। हम एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहे थे, फिर मैं एक थोड़ी सी स्टार्टिंग बताता हूँ, क्योंकि अलग फेज हो गया यहाँ पर अपने यहाँ। हमने बोला था एंशियंट हिस्ट्री की जो कहानी थी वो शुरू होती है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हमारे जो पढ़ने के लिए। वैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं पहले की, कैसे आदि मानव आया या कैसे कैसे हमने इवॉल्व करा अपने तरीके से, वो चीज़ें अलग है। एसएससी में बहुत कम आती है वो, इसलिए मैंने उसको भी नहीं कराया। हालांकि जब ये सेशन खत्म हो जाएगा पूरा एंशियंट हिस्ट्री, तो मैं लास्ट में एक टॉपिक जोड़ दूंगा, पर वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें थोड़ा स्मार्टली वर्क भी करना है, पर उसको करा देंगे। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बताया, मैंने बोला इसका रिलेशन है कैसे। मैंने बताया कि पूरा टाइम आपका रहता है 2500 वर्ष से लेके, राइट, इसके अराउंड ये देखा जाता है। कई जगह 1700 तक दिखाया जाता है, 2500 बीसी से लेके चलता है ये। 1500 बीसी इसको कई जगह माना जाता है, कई जगह 700 बीसी माना जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहीं से फिर स्टार्ट हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड हो जाती है। और कई लोगों का ये मानना रहता है, रोहित वर्मा, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून रोहित। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं ये कह रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ इसके आपने रिलेट लगाएंगे तो देखिए आप, मैंने बताया 1500 बीसी तक ये देखा जाता है। तो उसके बाद फिर कहानी क्या हो जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे समाप्त देखी जाती है, मतलब एक तरीके से खत्म होने लग जाती है। तो मैंने बताया था आपको रिलेट करना है। मैंने बताया कि फिर यहाँ से आपका वैदिक कल्चर आ जाता है, और ये इसलिए माना जाता है कि वैदिक कल्चर का सबसे पहला जो हमारा साक्ष्य है उसको कहते हैं ऋग्वेद। और ऋग्वेद को ही किन्होंने बनाया था, आर्यों ने उसकी रचना करी थी। तो ये माना जाता है कि आर्यों ने इनकी सिविलाइजेशन को समाप्त करा और ये भारत में आ गए। मैंने बताया था आर्य बाहर से आए, कई लोगों का मानना है रशिया से आए हैं, ज़्यादातरों का मत है कि रशिया से आए हैं, कई लोग बोलते हैं जर्मनी से आए हैं। हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने बोला कि आर्किटेक्ट से आए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग एक तरीके से पॉइंट दिए। जैसे एशिया से बोला किन्होंने, मेमन ने दिया, मैक्स मूलर ने बोला था कि ये आपके एशिया से आए। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहे, पर जैसे आते हैं तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि बहुत फेरबदल हुआ। वैदिक सभ्यता आने के बाद नगरीय सभ्यता देखने को मिली, जो हमारा रूरल बैकग्राउंड है वो देखने को मिला। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका जो था वो एक तरीके से नगरीय व्यवस्था थी, अर्बन अगर हम बात करें, मतलब कि शहरी तरीके से व्यवस्था देखने को मिलती है, हर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ये सब चीज़ें। तो यहाँ से फेरबदल देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर वैदिक कल्चर आ जाता है। वैदिक कल्चर का मैंने 2 फेज में आपको बताया था कि 1500 बीसी से माना जाता है वैदिक कल्चर को, और ये 1000 बीसी तक चलता है, जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड था, हमने बात करी थी। फिर इसके बाद हमने बोला था कि 1000 बीसी से लेके चलता है ये 600 बीसी तक, ये क्या रहता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे देखा गया कि जमीन आसमान का फर्क हो गया लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते। कैसे, उसमें मैंने बताया था आपको कास्ट कल्चर बहुत ज़्यादा आपका प्रभावी होने लग गया था, प्रभाव उसका देखने को मिल गया था। कास्ट कल्चर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने लग गया था, जैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया था। आप उसको ज़रूर देखिए अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचे हैं तो अब देखिए कहानी को रिलेट करना आसानी हो जाएगी। अब आप देखेंगे तो यहीं पर आपका जैन धर्म और आपका जिसको कहते हैं कि बौद्ध धर्म एक तरीके से नए धर्म के रूप में उभरते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बाद, अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं। पर मैंने बताया था महाजनपद भी बन गए थे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी, जनपद जिनको कहा जाता है, इनको हम अलग से देखेंगे। पर अभी हम उसको कहानी को रिलेट कर रहे हैं।
तो जब मैंने आपको एक कहानी बताई कि ये सब चीज़ देखने को मिली, कास्ट कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस समय क्या होने लगा, लोगों के बीच में ये भ्रांति आने लग गई, और जाहिर सी बात है होगा कुछ ना कुछ कि एक इस अगर हम विशेषकर एक समुदाय की बात करते हैं, जैसे जिनको हमने ब्राह्मण बोला था, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी, ब्राह्मणों को प्रायोरिटी। इनका जीवन बहुत आसान हो गया था। तो जिस तरीके से देखने को मिला कि और जो समुदाय थे, जैसे हमने 4 वर्ण पे बताया था, पहला वर्ण ब्राह्मण था, दूसरा हमने बोला क्षत्रिय, तीसरा हमने क्या बात करी थी, उसका हमने बोला था वैश्या, और चौथा हमने बोला था आपका शूद्र। मैंने आपको बताया था कि जब अर्ली वैदिक पीरियड की बात हम कर रहे थे, अर्ली वैदिक पीरियड में उस समय कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती थी। कर्म मतलब जैसा आपके कर्म क्या है, जैसे कि आप घुड़सवारी वगैरह अच्छा कर रहे हैं, आप सेनानी के तौर पे आप अच्छे हैं, तो आपको क्षत्रिय बना दिया जाता था। ज़रूरी नहीं कि जिसके फादर एक ब्राह्मण रहे तो वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, ये देखा नहीं जाता था। मतलब इतना रिजिड नहीं था मामला, इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे यहाँ पे कानून कि आप अगर ब्राह्मण फैमिली में रहे तो ब्राह्मण में रहेंगे, शूद्र है तो शूद्र में रहेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप उस कर्म हिसाब से चल रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा ज्ञाता है, बहुत अच्छे, आप अच्छे स्कॉलर हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से बातें रखते हैं, तो आप शूद्र ही हों चाहे आपके फादर, पर आप ब्राह्मण भी बन सकते हैं, आप एक तरीके से वेदों को पढ़ सकते हैं। ये अर्ली वैदिक पीरियड की मैं कहानी बता रहा हूँ। पर जैसे लेटर वैदिक पीरियड आने लग जाता है तो ये फिर बहुत ज़्यादा फेरबदल देखने को मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा कट्टरवाद देख सकते हैं। अगर आप जातिवादी के रूप में अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये कहा जाता था कि ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा जाए। अब इससे क्या होने लग जाता है कि आपस में कलह की भावना आने लग जाती है। जाहिर सी बात है, अगर एक तरीके से आप एक ही समुदाय के ऊपर ज़्यादा फेवर दे रहे हैं और अदर समुदाय इतने ज़्यादा प्रेफर नहीं मिल रहा, उनको प्रेफरेंस नहीं मिल रहा, तो उनके मन में कुछ ना कुछ बातें देखने को मिलेगी। इसलिए ही फिर यहाँ पर नए धर्मों का उत्थान होता है, या नए रिवॉल्व कर जाते हैं एक तरीके से, सॉरी रिवॉल्व कह रहा हूँ मैं आपको, उदय हो जाते हैं, वो राइज होने लग जाते हैं। उसी में हमारे दो मेजर जो धर्म थे, जिनका नाम था जैन धर्म, जैनिज्म हो जाता है, और दूसरा था बौद्धिज्म। ठीक है, बौद्धिज्म आने लग जाता है। तो दो धर्म मेजर थे। वैसे अगर हम बात करें, ऐसा नहीं था कि यही दो धर्म आते हैं, लगभग 36 आपके धर्म नए बने थे, पर उनका कुछ खास महत्व देखने को नहीं मिला, लोगों ने ज़्यादा उस पर बिलीव नहीं करा, इसलिए ये थोड़े समाप्त हो गए। पर इनमें मेजर आज आपका जैनिज्म अगर आप देखेंगे, बौद्धिज्म देखेंगे, तो यहीं से है। इसलिए आप सभी को पता होगा और आप कई बार सुनते होंगे कि ये जो धर्म है ये पहले हिंदू हुआ करते थे, बौद्ध हैं जो जैन हैं। अगर हम अभी बात करेंगे कि महावीर जी के बारे में बात करेंगे, तो ये एक क्षत्रिय फैमिली के थे। ठीक है, मतलब हिंदू थे ये, इनकी पूरी फैमिली पहले हिंदू हुआ करती थी। पर जैसे जैसे अगर आप किसी चीज़ को एक जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो चीज़ें हमको बता रखी है, अगर आप उसके हिसाब से फॉलो नहीं करते और अपने नियम बनाते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया था। बी आर अम्बेडकर पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसी कई कुरीतियों को देखा जो हमारे धार्मिक रूप से तो नहीं है, पर ये हमारे समाज में थोप दी गई है। हालांकि अब तो बहुत कम हो गई है कास्ट कल्चर के बारे में, पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। यहीं से हमारा जैन धर्म बनता है और बौद्ध धर्म। मैंने पूरी कहानी आपको पीछे से रिलेट इसलिए करी कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। हम कई बार उसको रिलेट नहीं कर पाते कि बन कैसे गए जैन धर्म। इसके पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी बहुत लंबे समय से। कई लोग इस पर बिलीव नहीं करते थे कि एक तरीके से कास्ट कल्चर है, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं इसको बताता हूँ लड़ाई कैसे हो रही थी, अब इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणों के बारे में, महाजनपद बनते हैं, ब्राह्मण आ जाते हैं। जो ब्राह्मण थे इनको सबसे ज़्यादा एक कंफर्ट जोन में देखने को मिलता है। देखिए कंफर्ट कैसे, देखिए इनको हर जगह, अगर इनको मनी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, कहीं भी जाना है तो ब्राह्मण के बिना कोई काम होता ही नहीं था। शुभ काम करें चाहे कोई भी चीज़ करें, ब्राह्मण एक सोशल बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज था इनके सामने, मतलब सामाजिक रूप से बहुत उच्च लोगों में काउंट किए जाते थे आपके ब्राह्मण। आज भी अगर आप देखेंगे, ब्राह्मणवाद वैसे आज के टाइम पे तो बहुत कम हो गया है। मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से आते हैं हम, पर ये सब चीज़ों को पहली बात तो हम बिलीव नहीं करते, पर फिर भी आप देखेंगे तो आज के टाइम पे बहुत कम हो गया। पर उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि ब्राह्मण है तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था कि हाँ भाई ब्राह्मण है, आप यहाँ पर बैठिए, आपको खाना स्पेशल दिया जाएगा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उनको सोशल जस्टिस तरीके से दिया जाता था। पर इसके बाद आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय को भी एक तरीके से कह सकते हैं कि सोशल प्रेस्टीज के मामले में ये कहेंगे कि 10 नंबर पे ये हैं तो ये 9 नंबर पे थे, इनको भी कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। मतलब कहीं भी जा रहे तो क्षत्रिय की एक अलग ही बात हुआ करती थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट इनका भी था, इनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी। फिर से वैश्य, वैश्य को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब आराम से ज़िंदगी व्यतीत कर सकते थे। पर अभी मैं बताऊंगा इनकी प्रॉब्लम क्या बढ़ती है यहाँ से। सबसे ज़्यादा दिक्कत थी शूद्र को। शूद्र मतलब क्योंकि जो हमारे इंडियन नेटिव थे जो लोग, उन्हीं को शूद्र का नाम दे दिया गया। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था। इनमें से तीनों को प्रॉब्लम होने लग गई बाद में। अभी तक तो किसी को दिक्कत नहीं थी, इनको तो थी हालांकि, पर इन तीनों को बाद में होने लग गई प्रॉब्लम। अब तीनों को कैसे होने लगी, देखिए क्षत्रियों का ये मानना होना लग गया कि हम जो लोग हैं हम युद्ध करते हैं, टेरिटरी जो होती है हम उसको जीतते हैं,
पूरी तरीके से हम सारा अपने जान की बाजी लगा लेते हैं हर चीज़ पे, पर एक तरीके से जो रेस्पेक्ट दिया जाता है वो ब्राह्मणों को दिया जाता है। हर जगह कहीं भी ब्राह्मण जाएंगे तो उनको पूरा हमसे ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक जान सबसे बड़ी चीज़ है और उसको हम लगा रहे हैं अपने, पूरी तरीके से जीता रहे हैं उन चीज़ों पे, पर रिस्पेक्ट इनको मिल रहा है। तो इन्होंने बोला कि ब्राह्मणों को इतना रिस्पेक्ट देना अच्छी चीज़ नहीं है, वो इतना करते भी नहीं फिर भी उनको मिल रहा है। और उनकी अगर परिवार में कोई बेटा या बेटी हो गए तो उनको एक अलग ही रेस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ों से क्षत्रिय गुस्सा थे, ठीक है, इनका वैलिड पॉइंट था काफ़ी हद तक। इसके बाद हम बात करते हैं वैश्याओं के बारे में। जो वैश्या थी, सॉरी वैश्या हम कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको अलग लेके चलने लगा। जो वैश्या हुआ करते थे, ये वैश्या कर्म के रूप से इनका ये था कि व्यापार में या ट्रेड में जुड़े होते थे, ट्रेड में, व्यापार में। इनका भी एक तरीके से हम बात करें सोशल तरीके से इनका रेस्पेक्ट बहुत किया जाता था, मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग रेस्पेक्ट करते थे वेश्या के रूप में। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, जाहिर सी बात है, ट्रेड कर रहे हैं अपना, और लोगों के कंपैरिजन आप ज़्यादा ऊपर रहेंगे। पर सिचुएशन यहाँ पे बिगड़ जाती है कि इनको भी गुस्सा आने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए जितना ये उस समय कमाते थे इनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज किया गया था, टैक्स। और ब्राह्मणों के ऊपर एक भी टैक्स नहीं था, 0% टैक्स। मतलब आप कहीं भी कोई भी चीज़ लेंगे आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो इन्होंने बोला कि एक तो हम इतना मेहनत से कमाते हैं, जाहिर बात है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको आपकी मेहनत से वो पैसा आ रहा है, तो आप उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना कोई ठीक नहीं होता। तो इन्होंने इसी बात को, जो वैश्य थे, उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ को अपोज करते हैं कि ये जो आप हमसे इतना ज़्यादा टैक्स लेते हैं और आप क्षत्रियों को भी कोई ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते, चलिए वो तो बाजी लगा रही है, ये ब्राह्मणों को क्यों मिल रहा है? तो इनके मन में भी द्वेष आने लग गया। फिर इसके बाद आने लग जाता शूद्रों को। शूद्रों को तो जाहिर सी बात है आना ही था, क्योंकि इनको गुलामी के रूप में डाल दिया गया था। मैंने बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में ये एक तरीके से मैंडेटरी नहीं हुआ करता था कि आपको, पूर्व वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ, ऋग्वैदिक काल आप उसे कह सकते हैं, कि आपको अगर आप शूद्र फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप, ये था कि आप चेंज कर सकते हैं बाद में, जैसे आपके फादर शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आने लग जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग ही भावनाएं देखने को मिलती है कि अगर आप शूद्र में पैदा हुए तो आप जिंदगी भर ही गुलामी करेंगे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको वेदों का पूरा ज्ञान हो, फिर भी आपको कोई एक तरीके से अनुमति नहीं है कि आप वेदों के बारे में लोगों को ज्ञान दें। तो ये बिल्कुल यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ से फिर शूद्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, इतने टैलेंटेड होंगे भी फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ से धीरे धीरे बदलाव होने के बाद फिर धर्म की शुरुआत हो जाती है, जो अलग अलग धर्म के रूप में आता है, जिसमें आता है जैन धर्म सबसे ऊपर। तो आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको समझना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अब देखिए, हाँ, एक जैन धर्म का बनने का देखिए कारण ये भी था। और अगर आप जैन धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे या आपके कई लोग मित्र होंगे जैन धर्म में, मेरे एक दो मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता है मेरी, जैन हैं वो। तो मैंने कई उनके कल्चर के बारे में पूछता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रहता है कल्चरों के बारे में किसी के पता करना। एक मिनट में देख रहा हूँ, क्या सर हिंदू या मुस्लिम धर्म ग्रंथ में भी जाति के बारे में बताया गया है क्या? सर हिंदू या मुस्लिम धर्म में, देखिए आप देखेंगे तो, मैं किसी भी कम्युनिटी की बात कर लीजिए, आप मुस्लिम की ही बात नहीं है, आप मुस्लिम कम्युनिटी को उठा के देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी में भी आप देखेंगे जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। मेरे मित्र जो हैं, मेरे तो बहुत अच्छे खासे मित्र हैं मुस्लिम में, पर उनका मैंने पता करा तो उनमें भी जाति व्यवस्था देखने को मिलती है कि उनमें कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है, कि जो बड़ी कास्ट होगी, जैसे कि जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है कि जो पठान होते हैं उनकी कास्ट मुझे शायद सैफी होती है, मतलब ऊंची कास्ट होती है शायद, ये जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, ये आज भी है। मैं वैसे नहीं बोल रहा कि अगर जो देख रहे होंगे अगर वो इस कम्युनिटी से आते हो तो उनको, वो भी इसके साथ बिलीव करेंगे। मेरे तो खास बहुत सारे मित्र रहे, तो मेरे को इस हिसाब से पता है कि यहाँ पर भी कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है कि अगर आप सैफी हैं तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, आप थोड़ी नीचे कास्ट के हो गए तो यहाँ पर देखने को दिक्कत मिलती है। तो ये तो हर कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे। हाँ, एक दो जगह अगर मैं अलग कर दूं, जैसे आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें देखने को नहीं मिलता है चीज़ें, क्योंकि ये भी मेरे मित्र रहे हैं इसमें बहुत सारे, तो मैं उस हिसाब से भी आपको बता सकता हूँ। पर हाँ, मुस्लिम धर्म में ज़रूर देखने को मिलता है कास्ट सिस्टम, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं हम किस चीज़ के बारे में। और आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिएगा, मैं अगर आपको बताऊँ, हर धर्म में कहीं ना कहीं विवादित बातें देखने को मिलती है। मुस्लिम में देख लीजिए, दो समुदाय बन गए, सुन्नी और शिया मुस्लिम। आप इसमें देखेंगे, मैं आगे बताऊंगा, श्वेतांबर वगैरह हम देखेंगे जैन धर्म में। फिर आगे देखेंगे हीनयान और हीनयान के बारे में, जब हम किस में, बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। तो हर समुदाय आगे जाके बट गया। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि कोई भी एक धर्म आगे तक अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, उनके बीच में विचारों की लड़ाई होने लगी। कई लोग कट्टरपंथी के रूप में सोचने लग गए अपने आप को, कई लोग एकदम मॉडरेटर के तौर पर रहने लगे। चाहे किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, ये फर्क देखने को मिलता है। हमारे धर्म में देखिए, हिंदू में, बाद में आप देखेंगे आर्य समाज भी इस तरीके से निकला कि उन्होंने बोला हिंदू धर्म के हिसाब से हम चल रहे हैं, बिल्कुल तरीके से चले, पर हमें वेदों पर ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, ना कि इन चीज़ों में। तो आर्य समाज आप जानते हैं किस चीज़ को लेकर, जाति व्यवस्था को बिल्कुल अपोज करता था, अपोज अगर हम बात करें तो विरोध करता था। तो ये हर धर्म में देखने को मिलता है।
तो ये कोई स्पेशल हमारा धर्म नहीं है या कोई बौद्ध धर्म नहीं है या जैन धर्म नहीं है। हाँ, पर अगर आप कंपेयर करेंगे जैन धर्म के मुकाबले तो यहाँ पे हर किसी धर्म जाति के लोगों को पूरा रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो अगर आप देखेंगे जो छोटी कम्युनिटी जिनको बोला जाता है, जो SC ST वगैरह हो जाते हैं, ऐसे की हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे बौद्ध धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि अगर उनको यहाँ सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो वहाँ चले जाते हैं। पर ये चीज़ ठीक नहीं है, अपने धर्म में रहना चाहिए और बाकी धर्म हमारा कभी किसी चीज़ को गलत बोलता नहीं है। सबसे पहली बात यही चीज़ सोच होनी चाहिए दिमाग में, धर्म कभी गलत नहीं बोलता। हाँ, लोग अपने उसके हिसाब से उसकी कोई परिकल्पना कर देते हैं, वो अलग पॉइंट है। रवीन जो कह रहे थे मैंने उनका जवाब दे दिया ये, ठीक है। आगे बात करते हैं हम किस चीज़ के बारे में। हाँ, जैन धर्म बनने के और बहुत मेजर कारण रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा एक और जो कारण माना जाता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा अच्छा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहानी याद आने लग जाए कि हाँ क्या बताया गया था। देखिए, मैंने बताया था कि जो कैटल हुआ करते थे, कैटल को आप अर्ली वैदिक पीरियड उठा के देख लीजिए, लेटर वैदिक पीरियड उठा के देख लीजिए, दोनों में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया गया। हालांकि अर्ली वैदिक पीरियड में, फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले पार्ट में चले गया, एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब एग्रीकल्चर लेटर वैदिक पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया, और मैं बता रहा हूँ कि जैन धर्म की शुरुआत लगभग 600 BC के अराउंड शुरू होने लग गई थी। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा, और एग्रीकल्चर का डिपेंडेंसी किस पे देखते हैं हम आज के टाइम पे, तो चलिए आप बहुत सारे ट्रैक्टर वगैरह, आप खेत को जोत देते हैं तुरंत, अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप तुरंत जाते हैं और खेत वगैरह यूज़ कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह है, बहुत नई नई तकनीकें आ गई। उस ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में आपको एक बैल वगैरह की जोड़ी रखनी पड़ती थी, बैल रखेंगे आप, और उनके साथ फिर आप खेत को जोतते थे, क्योंकि लोहा आ गया था, मैंने बताया था, इंट्रोड्यूस हो गया था लेटर वैदिक पीरियड तक। तो लोहे को लगाते थे ज़मीन पे, और फिर उससे जैसे आप यहाँ 2 बैल बंधे हुए और वो यहाँ पे ज़मीन पे लगा के फिर उसको आगे खींचते थे, तो यहाँ से जुट जाता था ये आपका क्या खेत, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब समझ में आने लग गया होगा, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। पर एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो मैं बताऊँ आपको, जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे बिलीव किया जाता है वो मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगा। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करा जाता है कि आप किसी भी पशु को हानि नहीं पहुंचा सकते अगर वो उसकी इच्छा के विरुद्ध है। और आप देखेंगे तो बैल जो होते हैं आपके, उनको आप जाहिर सी बात इतना हैवी लोड दे रहे हैं, कहीं आप देखते होंगे कि जो लोग एक तरीके से कुछ सामान लोड करके लेके जाते हैं बैल वगैरह में, भैंस कटरा जिसको कहते हैं, जो भैंसा होता है, तो उसके पूरे गर्दन में इतना वेट रख देते हैं, फिर उस पर चाबुक भी मारते हैं, आप देखे होंगे कई बार। घोड़े देख लीजिए, आज के टाइम पे तो थोड़ा सा बंद हो गया, तांगा वगैरह। तो इसके खिलाफ एकदम सख्त रहता है जैन धर्म, और जो अच्छी चीज़ मानी जाती है, चाहे कोई भी धर्म है, अच्छी चीज़ देखनी चाहिए हमें। तो उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो इसमें हार्म किसको हो रहा है, जानवरों को हो रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उन्होंने इसलिए इस चीज़ को अपोज किया, सॉरी अपोज कहेंगे, अपोज नहीं, अपोज करा मतलब विरोध करा इसका, कि ये बिल्कुल गलत है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। आप आज भी देखेंगे ना, तो जैन धर्म वाले सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं किस चीज़ के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। इसलिए आप जैन कम्युनिटी के लोग देखेंगे, मेरे बहुत ज़्यादा मित्र हैं इसमें, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे वेल्दी फैमिली के होते हैं, वो ट्रेड वगैरह करते हैं, शुरुआत से उनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो सभी ट्रेड पे ज़्यादा बिलीव करा है। जब हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर ट्री फैमिली के अकॉर्डिंग में बात करूँ, अगर किसी के दादा बहुत अमीर है तो धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी, और अमीर जो है एक विरासत के रूप में मिलेगी। तो आप जैन कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर देखेंगे तो बहुत वेल्दी होते हैं, पैसे वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेड पे ज़्यादा बिलीव करते हैं वो, ये एग्रीकल्चर वगैरह पे नहीं करते। जैसे हमारे ज़माने में हमारे दादा वगैरह एग्रीकल्चर पे रहते थे, तो उन्होंने ज़्यादा चीज़ों पे बिलीव नहीं करा, बिजनेस वगैरह में। तो इसलिए आज के टाइम पे जैन कम्युनिटी एक अच्छी देखी जाती है। तो ये याद रखिएगा, उनका मेन मोटो है कि आप किसी भी तरीके से पशु या किसी भी चीज़ को हार्म ना करें। हर एक तरीके से कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा है, वो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और वो कहते हैं कि हर चीज़ में आत्मा है, कोई भी चीज़ आप उसको अगर कर रहे हैं तो हार्मफुल हो जाएगी अगर आप उनको परेशान करते हैं तो। अब हम समझते हैं जैन धर्म के बारे में। मैंने यहाँ सब चीज़ें नहीं लिखी हैं, क्योंकि अगर मैं पीपीटी भरने लग जाऊँगा तो आपको टेंशन हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है, आप उस पीडीएफ को निकालें, कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा तो आप उसको साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं पीपीटी पे अलग से वर्क नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, और कई लोग कहते हैं कि आप कोर्स जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। अब कोर्स कंप्लीट कराना है तो पीपीटी में इतना वर्क मैं नहीं कर पाऊंगा। ऑलरेडी पीडीएफ दे रखी है, आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं तो सेल्फ नोट्स बनाए तो उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, कहाँ पर थे हम? हाँ, अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। मैंने समझा दिया कि जैन धर्म का उत्थान कैसे होता है, कैसे नया जैन धर्म बना। इन सभी के मेन कारण देखने को मिले। सबसे पहला है जाति प्रथा, दूसरा जो आपके कैटल वगैरह उनके साथ, हाँ कैटल को एक तो ये देखा गया। दूसरी बात, लेटर वैदिक पीरियड में कैटल जो हुआ करते थे, मैंने आपको शायद बताया होगा लास्ट लेक्चर में कि इनके साथ ना जिसको कहते हैं कैटल सेक्रीफाइस या बलि दी जाती है, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रचलन में आ गई थी। मतलब कि ब्राह्मण आएंगे और ब्राह्मण पूजा वूजा करके चले जाएंगे, और ये माना जाता था कि भगवान को खुश करने के लिए बलि दी जाए। ये आज के टाइम पे भी था बहुत, अब तो हमारे धर्म में बिल्कुल जो हम बोलेंगे हिंदू कम्युनिटी में इसको समाप्त कर दिया गया है।
तो ये बलि वाली व्यवस्था थी, बिल्कुल गलत थी। मतलब कि उन्होंने बोला कि ये गलत है कि आप किसी कैटल को मार रहे हैं अपने एक तरीके से धर्म के लिए, वो गलत है। तो यहीं से एक तरीके से नए धर्म बन गए जैन धर्म के रूप में। चलिए अब जैनिज्म की स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारा मेन मोटो है समझना। देखिए जैन कम्युनिटी जो होती है, जिसको जैनिज्म कहा जाता है, इनके अनुयायी बोलेंगे उनको, अनुयायी, या इनको कहेंगे फॉलोवर। सॉरी गलत हो गया। जो फॉलोवर होते हैं इनके, उनको कहा जाता है जैनाज, हिंदी में जैनाज, या हिंदी में कहेंगे जैन, या जैन कहा जाता है, जैनी भी कहा जाता है, कई जगह आपने सुना होगा। ये इनको कहा जाता है। पहला पॉइंट ये जैनिज्म की हम शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए आपने कई बार सुना होगा तीर्थकर के बारे में, यहाँ पे लिखा है, लिखा होगा मेरे हिसाब से, महावीर प्रमुख, प्रमुख जैन धर्म के गुरु रहे, और ये रहे तीर्थकर, ठीक है। तीर्थंकर भी कहते हैं, तीर्थंकर भी कहा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इनको कहेंगे अगर हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोले टीचर या गुरु कह सकते हैं। जैसे सिख धर्म में बहुत सारे गुरु रहे हैं, उस तरीके से। तो इनकी जो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति थे इंसान के रूप में, तो उनको एक गुरु के रूप में रखा गया, और उन्होंने जो जो उद्देश्य दिए, क्योंकि उन्होंने खुद ज्ञान की प्राप्ति करी। अगर हम महावीर के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, फिर उन्होंने उन चीज़ों को प्रवचन के रूप में एक तरीके से मार्ग प्रशस्त करा लोगों का, और लोगों ने फिर उसको फॉलो करा। तो कहने का मतलब तीर्थंकर के रूप में समझ लीजिए गुरु, अगर आपसे पूछा जाता है कौन, ये मैं कई